हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करने जा रहे हैं। लीड कोड 2429 मीडियम मार्क्ड है। काफ़ी इजीली हम लोग इसको बना लेंगे, बहुत टफ नहीं है प्रॉब्लम, है ना। इजीली समझ में आ जाएगा। और दो डिफरेंट अप्रोचेस से बनाएंगे इसको। मेरे कुछ सोशल मीडिया में अकाउंट्स है, आप इनको फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल दो लोगों ने मोटिवेशन कमेंट किया था, जिसमें से एक मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और एक बाद में यूज़ करूँगा। तो ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना करूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर कमेंट को ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हर एक वर्ड का मैंने मतलब नीचे लिखा है। इसका, 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 इसका। देखो इसका मतलब क्या है। पहले वाले जो वर्ड्स हैं उनका मतलब है यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर एक्शंस, यानी कि आपका जो कर्म है वो तो आपको परफॉर्म करना ही करना है, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट लेट द आउटकम ऑफ योर एक्शंस बी योर मोटिवेशन एंड नेवर बी अटैच टू एन एक्शन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब आपको सिखाता हूँ। अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन उसके फल यानी कि उसका जो रिजल्ट है ना, उसकी चिंता मत करो। काम का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, बस अपना कर्म करो, ठीक है। और जो रिजल्ट का जो टेंशन है उससे दूर रहो, ठीक है। और ये हमें ये सिखाता है कि बिना किसी लालच या आशा के अपने कर्तव्य को निभाओ, है ना। अगर प्योर हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो यही इसका मतलब है। तो और इसको अगर समराइज करके मैं बोलूँ तो इट इज़ एक्चुअली टेलिंग अस टू एम्फसाइज ऑन एफर्ट रादर देन आउटकम। आउटकम की टेंशन मत करो, आपका जो वर्क है, जो आपको हार्ड वर्क करना वो तो आप करो ही करो, है ना, बिना विदाउट वरिंग अबाउट द आउटकम। और डेफिनेटली आउटकम जो होगा वो आपके फेवर में होगा, बट आप उसकी टेंशन लेना बंद करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज जॉर, देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। मिनिमाइज जॉर, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स num1 एंड num2, फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर x। एक पॉजिटिव इंटीजर x आपको ढूंढना है सच दैट x हैज सेम नंबर ऑफ बिट्स एज num2। चलो ठीक है, num2 का क्या काम है वो तो समझ में आ गया कि num2 में जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने नंबर ऑफ बिट्स x में होना चाहिए। दूसरा, जो x आप निकालोगे ना उसको आपको जोर लेना है num1 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको मिनिमाइज करना है एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स और num1 मस्ट बी मिनिमल, ठीक है। नोट दैट जोर इज द बिटवाइज जोर ऑपरेशन, ठीक है। रिटर्न द इंटीजर x, द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट x इज यूनिकली डिटरमिन्ड, ओके। द नंबर ऑफ सेट बिट्स ऑफ एन इंटीजर इज द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो जैसे पहले एग्जाम्पल को देखो, नंबर 3 है और ये नंबर 2 5 है ना। तो नंबर 2 यानी कि 5 जो है, अगर इसका मैं बाइनरी लिखूँ तो 0101 होगा, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, इसमें 2 सेट बिट्स हैं। तो जो x होगा उसमें भी 2 ही सेट बिट होने चाहिए, और उसका num1 से जोर लेने पर मिनिमम होना चाहिए। तो x को आप क्यों ना ये ले लो 011, देखो इसमें भी 2 सेट बिट्स हैं और मुझे 2 ही सेट बिट चाहिए था, क्योंकि num2 में भी 2 सेट बिट है। और इसका अगर मैं जोर लूँ num1 से तो भाई 0 आ जाएगा। उससे बेस्ट आंसर क्या ही हो सकता है ना। जो मेरा x है वो एग्जैक्टली num1 के बराबर हो गया। तो num1 और x का जोर लेने पे 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो x मेरा क्या आया था, याद करो, 3 आया था, है ना। 3 मुझे बेस्ट आंसर देगा, ओके। अब आप कुछ भी और लेते तो ऑब्वियस आपको बेटर आंसर नहीं मिलता, क्योंकि देखो अगर आप इन्हें x ये ना लेके कुछ और लिया होता, मान लेते x आप लेते 101, ठीक है। तो इसमें भी देखो 2 ही सेट बिट है और मुझे 2 ही सेट बिट चाहिए, क्योंकि num2 में 2 सेट बिट थे। बट इसका अगर आप जोर लोगे ना num1 से, num1 क्या है 011, तो देखो 1 ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना। विच इज़ कितना है, इसकी वैल्यू कितनी, 124, 6 है इसका वैल्यू। तो ऑब्वियस है ये बड़ा है, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो बेस्ट आंसर इसीलिए यही होगा x इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसका जब आप लोगे इस 3 से जोर तो आंसर 0 आएगा, है ना। इसीलिए आंसर मेरा 3 है, ओके। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें num1 1 है मेरा और num2 12 है। तो 12 का पहले बाइनरी लिखते हैं, 1248, यानी कि 1100, ये 12 का बाइनरी हो गया। तो कितने सेट बिट्स हैं, 2 सेट बिट्स है इसमें, है ना। तो अब मुझे 1 को जोर लेना है, ठीक है। num1 मेरा क्या है, 001 मान लेते हैं, और मुझे 2 सेट बिट्स वाले एक x चाहिए। तो ये मेरा num1 हो गया,
और एक्स से आउटपुट में क्या दे रखा, बोल रहा है 3 लोगे तो बेस्ट आंसर मिलेगा। देखते हैं 0 1 1, 3 का बाइनरी लिख दिया मैंने। और सही बात है, देखो 1 1 ज़ोर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। अगर आपने कोई भी और एक्स लिया होता, मान लेते हैं आपने एक्स लिया होता 1 0 1 लिया होता, तब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता, 0 0 1 आता। ये देखो 4 है और ये देखो 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 1 1 यानी कि 3 है इसका डेसिमल वैल्यू, वो बेटर आंसर है मेरे लिए, है ना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे बिल्ड करेंगे। मैंने ये एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखना। मैंने num1 20 लिया है और num2 7 लिया है। तो num1 का बाइनरी मैंने पहले ही लिख दिया है और num2 का भी बाइनरी मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग एक स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। अगर आप नोटिस करो तो आप एक चीज़ तो सबसे पहले ये पता कर सकते हो कि आपको कितने काउंट सेट बिट्स चाहिए, है ना। कितने आपको सेट बिट्स चाहिए वो आप कैसे पता कर लोगे, num2 में जितने सेट बिट्स हैं आपको उतनी सेट बिट्स चाहिए। प्रॉब्लम में ही दे रखा है कि आप जो x लोगे, आप जो भी x लोगे ना, उसमें सेट बिट्स जो होंगे वो इक्वल टू जितने num2 में है। ठीक है, तो num2 का पहले बाइनरी लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसमें कितने सेट बिट्स हैं, 3 सेट बिट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। और नंबर ऑफ़ सेट बिट्स कैसे निकालते हैं वो सब आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो सेट बिट्स मुझे 3 चाहिए, ठीक है। और मुझे num1 से ज़ोर भी करना है, ओके। तो अब आप एक बात बताओ मुझे, num1 को जब मुझे ज़ोर करना ही है x से और मुझे यहाँ पर मिनिमल आंसर चाहिए, है ना, तो बेस्ट केस में क्या होगा कि x जो है num1 के बराबर हो जाए। मेरे लिए तो बेस्ट केस वही है ना कि x जो है एग्जैक्टली num1 के बराबर हो जाए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि num1 ज़ोर num1 0 होता है, सेम चीज़ का ज़ोर 0 होता है। ठीक है, तो मैं मान लूँगा कि x जो है ना एग्जैक्टली num1 के ही बराबर है। ठीक है, तो x में मैं लिख देता हूँ 0 1 0 1 0 0 मैंने ले लिया। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है कि num1 को x से ज़ोर करने पे एग्जैक्टली दोनों सेम नंबर है तो 0 ही आएगा, ये मेरा मिनिमल आंसर हो सकता है। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपके x में इतने ही नंबर ऑफ़ बिट्स है ना जितना हम ले सकते हैं। याद करो, हम कितने बिट्स ले सकते हैं, 3 सेट बिट ले सकते हैं। बट क्या यहाँ पर 3 सेट बिट है x में, नहीं, 3 सेट बिट तो नहीं है। ठीक है, तो एक तो सिचुएशन ये हो सकता है कि num1 में जो नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं वो देखो लेस देन जितना रिक्वायर्ड बिट्स है। रिक्वायर्ड बिट्स यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता था कि num1 में जितने बिट्स हैं वो ज़्यादा हैं मेरे रिक्वायर्ड बिट्स से, ऐसा भी हो सकता था। तो पहला ये केस लेकर चलते हैं कि मैंने num1 तो ले लिया ब्लाइंडली कि भाई मुझे मिनिमल आंसर मिलेगा, बट इसमें जो सेट बिट्स का काउंट है वो लेस देन रिक्वायर्ड सेट बिट्स है। रिक्वायर्ड सेट बिट 3 चाहिए था, बट इसमें देखो कितने सेट बिट्स है, सिर्फ 2 ही सेट बिट है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि करंट सेट बिट्स मेरे पास कितने हैं num1 में, 1 2, सिर्फ 2 ही हैं, बट मुझे चाहिए 3 सेट बिट चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो num1 है, मतलब मतलब अभी मैंने x को ही num1 मान लिया है, इसमें मुझे एक और सेट बिट लगाना पड़ेगा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि आप सेट बिट कहाँ लगाना चाहोगे, 0 1 0 1 0 0, यही है ना x आपका। आपने डायरेक्टली num1 को मान लिया, बट इसमें आपको एक सेट बिट और लगाना है। आप कहाँ लगाना चाहोगे, तो वो भी सोचना बहुत आसान है। देखो कैसे, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, num1 को ही तो इससे ज़ोर करना है। तो num1 तो ये था आपका 0 1 0 1 0 0। स्टार्टिंग में हमने x को भी num1 के बराबर ही ले लिया था, बट x में हमें अब एक बिट और जोड़ना है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही बिट है। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं आपको किधर लगाना चाहिए आइडियली, एक और बिट जो आपको लगाना है किधर लगाना चाहिए, आप खुद सोचो। आप ऐसी जगह लगाओगे सच दैट जब ज़ोर निकल कर आएगा, जब ज़ोर निकल के आएगा तो वो मिनिमल नंबर होना चाहिए ना, मिनिमल नंबर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर लगाना चाहूँगा एक्स के, क्योंकि देखो ये वाला पोजीशन 2 का पावर 0 होता है, ये 2 का पावर 1 होता है, 2 का पावर 2 होता है, 2 का पावर 3 होता है, 2 का पावर 4 होता है। तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ नहीं लगाना चाहूँगा, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन में लगाऊंगा, इस साइड में लगाऊंगा। तो अभी तो मुझे सिर्फ एक ही बिट लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इधर। ठीक है, तो अब देखो इनका रिजल्ट कितना आएगा, 0 1 का ज़ोर लेंगे तो 1 आएगा, 0 1 1 0 0
वन वन का जोर ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है। तो देखो रिजल्ट मेरा वन आया मिनिमल। ठीक है, तो हमने एक्स क्या लिया उस पर ध्यान दो। हमने एक्स ये लिया 0 1 0 1 0 0, सॉरी 0 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, 0 1 0 1 0 1, है ना। लास्ट में एक बिट हमने और ऐड कर लिया था। तो इसमें देखो टोटल 3 बिट है और हमें 3 बिट ही चाहिए था क्योंकि num2 में मेरे 3 बिट था। ठीक है, और इसका आंसर कितना आया, एक्स का वैल्यू कितना आया, 1 2 4 8 16, 16 जब 21 है ना इसका आंसर। ठीक है, यानी कि एक्स 21 लेने पर मिनिमल मुझे ये मिल रहा है आंसर, है ना, मिनिमल आंसर ये मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या किया, ये कौन सा केस था मेरा, व्हेन जो करंट सेट बिट्स है ना, इट इज़ लेस देन रिक्वायर्ड सेट बिट। मुझे रिक्वायर्ड 3 था जो num2 में था, लेस देन रिक्वायर्ड सेट बिट्स। ठीक है, ये तो ये केस हो गया। और यहाँ पर हमने एक चीज़ क्या सीखा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से हम बिट लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वैल्यू जितना हो सके उतना छोटा हो। तो देखो मैंने 0th पोजीशन से लगाना स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं 0th बिट ना। ये होता है फर्स्ट बिट, ये होता है सेकंड बिट, ये होता है थर्ड बिट एंड सो ऑन। तो मैंने 0th पोजीशन से लगाना स्टार्ट किया। और अगर मान लेते हैं मुझे 2 बिट लगाना पड़ता तो मैं एक इसमें लगाता, फिर एक फर्स्ट बिट में लगाता। ठीक है, और मान लेते हैं मुझे 3 बिट लगाना होता, मान के चलते हैं 3 बिट लगाना होता, और मान के चलते हैं मेरा num2 कुछ ऐसा होता, है ना। तो इसमें देखो 5 1 है, बट मैंने जो x लिया है num1 के बराबर ले लिया है, उसमें सिर्फ 2 है, 2 लेस देन 5 है, यस। तो मुझे 3 और एक्स्ट्रा बिट चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर 3 और एक्स्ट्रा बिट चाहिए होता तो अब कहाँ लगाते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 1 लगाते, यहाँ पर 1 लगाते, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है तो इसको तो छोड़ ही दो, यहाँ पर 1 लगाते। ठीक है, तो क्योंकि तब ही आपको सबसे छोटा रिजल्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि देखो जो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर जो 1 है एक्स का, ये हो गया, ये हो गया, ये तो जोर की वजह से 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक्स शुरुआत में क्या था, num1 के बराबर ही तो था। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मान लेते हैं आपने जो 3 बिट आपको लगाना था, आपने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। ठीक है, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले 1 थे वो कैंसिल आउट हो गए। देखो 1 1 और 0 होता है, ये 0 हो गया, 0 हो गया। फिर जो बचे रह जाएंगे वो 1 बचे रह जाएंगे जो आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर लगाया था, ये 1, ये 1 और ये 1। तो जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आप रखोगे उतना बेटर है आपके लिए, उतना आपको मिनिमल आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो अब ये तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, जब आपके पास करंट सेट बिट्स जो है ना वो ग्रेटर देन रिक्वायर्ड सेट बिट्स है। मान के चलते हैं आपका num1 21 था, num2 3 था, तो 21 का बाइनरी ये होता है और num2 का बाइनरी ये होता है, 3 का बाइनरी ये होता है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं हमारे पास करंट सेट बिट्स कितना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स को मैंने num1 मान लिया स्टार्टिंग में, तो करंट सेट बिट मेरे पास कितना है, करंट सेट बिट्स विल बी इक्वल टू कितना है, num1 में 3 सेट बिट है। ठीक है, और मेरा जो टारगेट सेट बिट है या फिर रिक्वायर्ड सेट बिट जो भी बोल लो, कितना है, मुझे 2 ही सेट बिट सिर्फ चाहिए, 2 ही चाहिए, बट मेरे पास है 3। तो ऑब्वियस बात है मुझे एक कम करना पड़ेगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, है ना, मुझे जबकि 2 ही सेट बिट चाहिए। तो देखो उस केस में क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं एक्स को लिख देता हूँ कि एक्स हमने क्या ले लिया, एग्जैक्टली num1 के बराबर ले लिया था, 0 1 0 1 0 1। इसको हमें num1 से ही जोर करना है, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, बट हमें num1 में अब बिट को हटाना है, राइट, क्योंकि एक बिट हटाना है हमें num1 में, सॉरी एक्स में, क्योंकि एक्स में 2 बिट है। अब मुझे सॉरी एक्स में 3 बिट है और मुझे चाहिए सिर्फ 2 बिट। तो आप किसको हटाना चाहोगे, देखो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 है उसकी टेंशन मत लो, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, 1 1 और 0 होता है ना। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो 1 है वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। बट आपको एक बिट हटाना, तो किसको हटाना, आपको आइडियली किसको हटाना चाहिए, आपको उसको हटाना चाहिए जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर है, क्योंकि वो जब मान लेते हैं आपने इसको हटा दिया, इसका मतलब ये वाला 1 कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, जो num1 का ये वाला 1 है, क्योंकि आपने यहाँ पर वाले ये वाले 1 को 0 बना दिया, तो 1 और 0 1 हो जाएगा। बाकी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले ये तो कैंसिल आउट हो गए,
देख रहे हो आपको लीस्ट रिजल्ट मिल रहा है। अब कितना बाइनरी वैल्यू इसका 1 है। अगर अब मान लेते हैं आपने गलती से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में को कैंसिल ना करके आपने इसको कर दिया होता, मान लेते हैं आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले बिट को 0 बना दिया, तो अब एक्स में देखो अब 2 बिट है, वही मेरी रिक्वायरमेंट भी थी, बट इसका रिजल्ट अब देखो कितना बड़ा हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, या ये 1 हो गया ना, क्योंकि 1 और 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, 1 2 4 8 16 है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हमें वही ध्यान देना है कि जब हम बिट्स को अनसेट भी कर रहे हैं ना, है ना, जैसे मुझे अनसेट भी करना है बिट को, तो मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन वाले को पहले अनसेट करूँगा, तो मैंने इसको अनसेट किया। तो मुझे तो अभी मेरे पास करंट सेट बिट्स 3 थे, मैंने अनसेट किया, तो 3 में से कितने हो गए, 2 सेट अनसेट बिट्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है? 2 सेट बिट अब बचे रह गए, और मुझे 2 ही चाहिए था ज़्यादा, है ना, नम 2 में 2 बिट है और मुझे 2 ही बिट चाहिए था, तो मैं रुक जाऊँगा यहाँ पर, है ना। मान के चलते 3 बिट चाहिए होता, तो सॉरी 2 नहीं, मान के चलते हैं 1 ही बिट चाहिए होता, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक और सेट बिट को हटाना पड़ता। तो किसको हटाते, इसके बाद वाले बिट में तो ऑलरेडी 0 है, इसके पास आते हैं, ये सेट बिट है, तो इसको मैं 0 बना देता, है ना। मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट में मूव करना है हमें। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इम्प्लीमेंट तो आप आराम से कर सकते हो, इसको वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि यहाँ पर यूज़ होगा। आपने नोटिस किया होगा हमें 2 बड़े ज़रूरी चीज़ यहाँ पर चाहिए। पहली चीज़ कि याद करो, यहाँ पर है ना, किसी भी अनसेट बिट को हम वापस से सेट कर रहे थे, है ना। एक्स में देखो ये 0 था, इसको हम 1 बना रहे थे, मतलब सेट कर रहे थे उसको। और इस केस में क्या कर रहे थे कि कोई 1 था, उसको हम 0 बना रहे थे, मतलब अनसेट कर रहे थे, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए बिट मैनिपुलेशन में। ये सारी 4 चीज़ें बेसिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू सेट अ बिट पोजीशन। मान लेते हैं कोई बिट पोजीशन है, उसको सेट कैसे करना है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये 0th बिट है ना, इसको आपको सेट करना था। सेट करने का मतलब होता है कि यहाँ पर 1 डालना है, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान है, आपको दिखा देता हूँ। मान के चलो आपको 0th बिट को सेट करना है, इस x का 0th बिट को सेट करना है। कौन सा बिट पोजीशन है, 0th बिट। तो 0th बिट ये होता है, ये 0th होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, एंड सो ऑन। तो सेट करना है 0th बिट को, तो आप क्या करो, 1 लो, 1 आपने लिया, और आपको जिस भी बिट को सेट करना है ना, उतने बिट से 1 को लेफ्ट शिफ्ट मार दो। तो ये इस 1 को जब आप लेफ्ट शिफ्ट मारोगे 0th पोजीशन से, तो ये इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये 0th बिट पे 1 आ जाए, तो दोनों को आपको क्या करना चाहिए, दोनों को आपको और निकाल देना चाहिए, और ऑपरेशन। तो 1 0 1 हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ उतर जाएगा, है ना। तो देखो क्या हुआ, एक्स में 0th वाला बिट अब सेट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और मान लेते हैं मैं आपको बोलता कि भाई सेकंड वाले बिट को सेट, सॉरी फर्स्ट वाले बिट को सेट करना है, फर्स्ट वाले बिट को सेट करना है। तो फर्स्ट वाला बिट ये है ना, तो मैंने क्या किया, 1 लिया, और जितने में बिट को सेट करना है उतने बार इसको लेफ़्ट शिफ्ट मार दो 1 को। तो ये 1 लेफ़्ट शिफ्ट होगा एक बार, क्योंकि पहले बिट को मुझे सेट करना था, तो मैंने एक बार लेफ़्ट शिफ्ट मारा, तो ये 1 ये बन गया। अब इनका और ले लो, 0 1 1 0 1 0, मैंने और ले लिया। अब देखो ध्यान दो, इसका जो फर्स्ट वाला पोजीशन वाला बिट था वो अब सेट हो चुका है एक्स का, ठीक है। तो ये सीख लिया आपने। और मैं जनरली इन छोटी छोटी चीज़ों का शॉर्ट्स बनाता रहता हूँ यूट्यूब में, तो शॉर्ट्स भी आप मेरा देखा करो, वहाँ पर मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताता रहता हूँ। ये हो गया कि किसी भी बिट पोजीशन को सेट कैसे करते हैं। अब सीखेंगे, यहाँ पर याद करो आपको अनसेट करने की भी नौबत आई थी ना, जब आपके पास करंट सेट बिट्स ग्रेटर था रिक्वायर्ड सेट बिट से। तो अनसेट कैसे करते हैं वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, हाउ टू अनसेट अ बिट पोजीशन। तो मान के चलते हैं ये आपका एक्स था, और आपको थर्ड बिट को अनसेट, सॉरी सेकंड बिट को आपको अनसेट करना है ना। मतलब सेकंड बिट देखो 1 है ऑलरेडी, इसको आपको अनसेट, मतलब इसको आपको 0 बनाना है। देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले 1 ले लो एक, ठीक है, 1 ले लिया आपने, 1 का बाइनरी ये होता है, ठीक है। इसको फिर जितने भी बिट पोजीशन को आपको अनसेट करना है उतने बार इसको लेफ़्ट शिफ्ट मारो। तो लेफ़्ट शिफ्ट मारोगे तो एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो यहाँ आएगा, दूसरी बार लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा। मतलब मैंने क्या किया, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट टाइम्स कर दिया, कितनी टाइम्स, बिट टाइम्स। बिट का वैल्यू 2 था, सेकंड पोजीशन को करना है ना अनसेट, तो मैंने 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट मारा 1 को। अब देखो ध्यान देना, इसके बाद पता है क्या करो, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, इसको अनसेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप चाहोगे ना कि यहाँ पर 0 हो जाए, ताकि 0 एंड 1 करेंगे ना तब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इस पे नॉट ऑपरेशन लगा दो, इस पे। तो इस पे नॉट ऑपरेशन लगाओगे तो देखो क्या होगा,
ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, सॉरी हाँ ये 1 बन गया, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 1 1 और ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या काम करो, अब आप एंड ऑपरेशन ले लो, एंड ऑपरेशन। तो देखो होगा क्या, ये 1 और ये 1 1 हो गया, ये 0 और ये 1 0 हो गया, ये 1 और ये 0 0 हो गया, ये 0 और ये 1 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, 0 और 1 0 हो गया। तो अब देखो ध्यान दो, आपको मिल गया है x वापस से, बट आप बस सेकंड बिट अनसेट हो चुका है। याद करो x आपका क्या था, 0 1 0 1 0 1। अभी आपको क्या मिल गया है, 0 1 0, बस सेकंड वाला बिट 0 हो चुका है, 0 यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया क्या, देखो तो x को हमने एंड ऑपरेशन लगाया, किससे, नहीं पहले ऐसे लिखते हैं कि पहले तो मैंने 1 लिया, ठीक है, उसको फिर लेफ़्ट शिफ्ट मारा, कितने बार, जितना पोजीशन को मुझे अनसेट करना है, लेफ़्ट शिफ्ट मारा, फिर मैंने उसका नॉट ले लिया। ठीक है, फिर x को इसी के साथ x = x एंड कर दिया। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप इनको किया करो, पहले लेफ़्ट शिफ्ट मारा, फिर उसका नॉट लिया, फिर इसी का जो रिजल्ट आया इसको मैंने x से एंड कर दिया, तो जो फाइनल आया वो x में स्टोर कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर वाला भी लिख देते हैं कि पहले मैंने 1 लिया, उसको लेफ़्ट शिफ्ट बिट टाइम्स लेफ़्ट शिफ्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको x से और कर दिया और मैंने x में असाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ज़रूर से रख लेना, या तो कहीं पर नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये दो चीज़ों की हमें जानकारी ज़रूरत पड़ रही थी, है ना। एक और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको याद करो चेक करना पड़ेगा ना कि कोई बिट ऑलरेडी सेट तो नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं x है आपका 0 1 0 1 0 1। ठीक है, आपको इसमें कितने बिट्स दिख रहे हैं, आपको 3 बिट दिख रहे हैं। मान के चलते हैं आपको 2 बिट करना है, टारगेट बिट आपका 2 है, तो आपको किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट बिट को अनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि हाँ हमेशा 0th बिट से स्टार्ट करना, 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले आप देखोगे कि हाँ 0th बिट सेट है, तभी तो आप उसको अनसेट करोगे, है ना। ये 1 है ना, तभी आप इसको अनसेट करोगे। तो चेक कैसे करोगे कि 0th बिट आपका सेट है कि नहीं, है ना। हाउ टू चेक इफ़ अ बिट इज सेट और नॉट, है ना। तो बिट आपका जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ये देखो ये थर्ड बिट भी आपका 0th सेट है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई कैसे पता करोगे कि कोई बिट पोजीशन सेट है या अनसेट है ना। ये थर्ड बिट देखो ये अनसेट है, तो आपको बस इतना चेक करना है कि वो सेट है कि नहीं। मान लेते हैं यहाँ सेकंड बिट है, ये देखो सेट है, तो मान के चलते हैं बिट पोजीशन सेकंड था, आपको बताना है कि वो सेट है कि नहीं। तो बड़ा सिंपल है, एक्स को पहले ले लो 0 1 0 1 0 1, उसके बाद आप 1 ले लो बाइनरी में, उसको फिर जितने भी पोजीशन के बारे में आपको पता करना उतने बार लेफ़्ट शिफ्ट मारो 1 को, तो 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट मारोगे तो ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, दोनों का एंड ले लो। एंड लोगे तो देखो अगर ये बिट सेट रहा होगा, इसका सेकंड बिट था ना ये, तो 1 एंड 1 करके ये 1 आ जाएगा, बाकी सारे देखो 0 होने वाले हैं, क्योंकि देखो ये सारे 0 थे, तो किसी भी चीज़ का 0 से एंड करो तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है मतलब पक्का सेकंड बिट 1 सेट था। ठीक है, और अगर सेकंड बिट 1 सेट नहीं होता तब देखो क्या होता है, x = 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब अगर आप एंड लेते 0 0 0 1 0 0, तो देखो पूरा का पूरा 0 आया था, ये सब 0 तो आ ही जाते, और यहाँ पर सेकंड बिट x का 0 सेट था, तो 0 एंड 1 0 हो जाता। ये देखो एग्जैक्टली 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का सेकंड बिट अनसेट था, मतलब 0 था, सेकंड बिट वॉज 0, है ना, इट वॉज नॉट सेट, इट वॉज 0। तो ये 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपका प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो जो हमने अभी स्टोरी समझी है उसी को एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन कोड में कन्वर्ट करेंगे, और इन 3 चीज़ों का हम इस्तेमाल भी करेंगे। हाउ टू चेक इफ़ अ बिट इज सेट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाउ टू अनसेट अ बिट पोजिशन, हाउ टू सेट अ बिट पोजिशन, है ना। और अभी जो मैंने आपको सिखाया हाउ टू चेक इफ़ अ बिट इज सेट और नॉट, इसका तो बड़ा सिंपल था। एक्स को सबसे पहले क्या किया, मैंने 1 लिया, उसको लेफ़्ट शिफ्ट बिट मारा, ठीक है, और इसको मैंने ये देखो 1, ये एंड ऑपरेशन लगाया था ना, तो मैंने
क्या किया, x को इससे एंड ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, और बस ये चेक कर लिया कि भाई ये अगर 0 के बराबर है तो मेरा वो बिट अनसेट था, अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो सेट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं और लाइन बाय लाइन एकदम स्टोरी टू कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, या तो इसी को x मान लेते हैं ना, हमें x ही तो निकालना है। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में num1 इसी को असाइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम दो चीज़ें निकालते थे। सबसे पहले कि हमें रिक्वायर्ड सेट बिट्स कितने चाहिए, है ना, उसको निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे सिंपल तरीका है बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट। मैं जावा में भी कोड करके दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि वहाँ पर क्या फंक्शन यूज़ करते हैं। तो num2 में जितने भी सेट बिट्स हैं उसका काउंट मैंने निकाल लिया कि इतने रिक्वायर्ड है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं कि करंट मेरे पास कितने हैं, करंट सेट बिट काउंट, ठीक है। करंट कितने हैं, जितना x पे है इसमें x को भेज दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद अब देखो मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ जो मेरा करंट सेट बिट काउंट है ये अगर लेस देन जो मेरा रिक्वायर्ड सेट बिट काउंट है ना, ठीक है, जो करंट सेट बिट काउंट अगर वो लेस देन है तो मैंने क्या बोला, तब तक करते रहेंगे जब तक वो लेस देन रहेगा, है ना। करंट सेट बिट जब तक लेस देन है रिक्वायर्ड से तब तक हम ये काम करते रहेंगे। और हमें क्या काम करना था याद करो, एक बिट पोजीशन ले लेते हैं, इंट बिट इज इक्वल टू 0th, है ना, पोजीशन ऑफ बिट, है ना, कि कौन से बिट पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले याद करो मैंने क्या बोला था कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन है वहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो इफ़ इज़ सेट नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे, वो ये बताएगा कि x में कोई बिट पोजीशन पर सेट है कि नहीं, है ना। और अगर ये सेट नहीं है तो यहाँ नॉट लगा देता हूँ, अगर ये सेट नहीं है तो क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे, सेट बिट, है ना, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए। करंट सेट बिट मेरे पास कम है ना, मुझे और बिट्स चाहिए, तो सेट बिट मैं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। x में इस बिट पोजीशन पर सेट करना है मुझे बिट, तो x में बिट सेट हो जाएगा। और करंट सेट बिट काउंट जो है इसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर मान लो ये सेट बिट सेट नहीं होता तो, ये बिट अगर सेट नहीं होता तो बिट पोजीशन को बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं फर्दर, है ना। बिट पोजीशन देखो 0 से स्टार्ट किया, 0th बिट, फिर फर्स्ट बिट, फिर सेकंड बिट, सबको चेक करते हैं। तो जब तक ये नहीं होता तब तक बिट पोजीशन में बढ़ाते चला जाता। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये तो समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था, एल्स इफ जो करंट सेट बिट काउंट है ये वो आपका ग्रेटर देन रिक्वायर्ड सेट बिट काउंट है ना। और अगर ऐसा है तो फिर से वही काम करेंगे, जब तक करंट सेट बिट काउंट ग्रेटर देन रहेगा तब तक मैं उसको घटाता चला जाऊंगा, है ना। अनसेट करना पड़ेगा मुझे कुछ बिट्स को। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो सेट बिट मुझे दिख रहे हैं मुझे उनको अनसेट करना है ना। तो यहाँ पर चेक कर लूँगा कि इफ़ सेट बिट एक्स बिट पोजीशन अगर वो सेट है तो मुझे उसको अनसेट करना है, अनसेट बिट। इसके लिए एक्स भेज दूंगा और बिट पोजीशन भेज दूंगा कि इस बिट पोजीशन को अनसेट करना है। और सिंस अनसेट हो गया है तो करंट सेट का बिट का काउंट भी मुझे घटाना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं ये वाला बिट पोजीशन में अनसेट अगर वो सेट नहीं होता तो ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, बिट को प्लस प्लस करके बाकी बिट पोजीशन को देखते हैं, है ना। सॉरी, बिट प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने रिटर्न एक्स को रिटर्न कर देते हैं, जो भी हमारा एक्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। रन करके देखते हैं। इज सेट, अच्छा ये हमने डिफाइन ही नहीं किया, माय बैड। तो इन फंक्शंस को भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये तीन जो हम यूज़ कर रहे हैं, बूलियन इज सेट है कि नहीं, इंट एम्परसेंड एक्स इंट बिट पोजीशन। देखो एक्स में एम्परसेंड यानी कि रेफरेंस से क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सेट बिट होगा तो एक्स चेंज हो जाना चाहिए ना, ये रहा एक्स चेंज हो जाना चाहिए ना, अपडेट हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं बाय रेफरेंस भेज रहा हूँ इसको।
यहाँ पर मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है एक्स, ये मैंने आपको सिखा दिया था ऑलरेडी, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट मारा बिट से, ठीक है। बूल सेट अगर करना होता है ना, ये तो चेक करना होगा कि ये वो बिट सेट है कि नहीं। अब है कि सेट करना है किसी को बिट को, इंट एंड एक्स, इंट बिट पोजीशन ये है, तो कैसे करेंगे, एक्स जॉर इज इक्वल टू 1 को लेफ़्ट शिफ्ट बिट मार दिया, ठीक है। ये तो हो गया सेट। अगर अनसेट करना हुआ तो अनसेट बिट, यहाँ पर अनसेट हमने कॉल किया था ना, हाँ अनसेट बिट कॉल किया था। यहाँ पर इंट एम्परसेंड एक्स, इंट बिट पोजीशन एक्स एंड इज इक्वल टू नॉट ऑफ 1 को लेफ़्ट शिफ्ट बिट मारा था, है ना, यही किया था हमने, मैंने आपको दिखाया था ये चीज़, ठीक है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। रिटर्न नहीं किया मैंने, माय बैड। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो वर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हम किसी भी नंबर के सारे बिट्स पर चेक कर रहे हैं ना। यहाँ पर भी रिटर्न मैंने मिस कर दिया, क्या कर रहा हूँ मैं, हम नंबर्स के सारे बिट पोजीशन पर जा रहे हैं, है ना। तो किसी भी नंबर में कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, मान लेते हैं नंबर आपका n है, तो नंबर ऑफ बिट्स log ऑफ n होते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n ही होगा। चाहे पर यहाँ पर वाइल लूप जो चल रहा है वो वर्स्ट केस में log ऑफ n टाइम्स चलेगा, क्योंकि इतने ही बिट्स हो सकते हैं किसी भी नंबर में, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा log ऑफ n, जो कि नंबर ऑफ बिट्स होते हैं किसी भी n नंबर में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। यहाँ तक क्लियर है, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सेम कोड को जावा में करते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो जावा में इसको कोड कर देता हूँ। देखो जावा में एक्स को नंबर ले लिया, रिक्वायर्ड सेट बिट हमें निकालना है कि मुझे कितने बिट्स चाहिए। तो देखो जावा में क्या होता है, इंटीजर डॉट बिट काउंट नाम का फंक्शन होता है, इसमें num2 पास कर दो, उसके कितने बिट सेट है वो मिल जाएगा। इंटीजर डॉट बिट काउंट, ये आपको मिल जाएगा कि करेंटली num1 में कितने सेट बिट है, या फिर आपने x में num1 को असाइन किया तो x में कितने अभी सेट बिट है, करेंटली कितने सेट बिट है, ओके। उसके बाद वही दो कंडीशन हो सकता है कि भाई करंट सेट बिट जो है अगर वो लेस देन आपका रिक्वायर्ड सेट बिट हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सेम वही काम करोगे जो आपने C++ में किया था, वाइल सेट बिट काउंट जब तक ये लेस देन है रिक्वायर्ड सेट बिट काउंट के, है ना। तो इफ़ नॉट ऑफ इज सेट एक्स कॉमा करेंट बिट पोजीशन, तो उसको सेट करना पड़ेगा, सेट बिट। अच्छा हाँ, यहाँ पर बाई रेफरेंस का कंसेप्ट नहीं होता ना इसमें, जावा में हमेशा पास बाई वैल्यू होता है, तो मैं वहाँ से नंबर रिटर्न करवा लूँगा। एक्स विल बी इक्वल टू सेट बिट नाम का फंक्शन कॉल कर देते हैं, वहाँ पर एक्स पास कर देंगे और बिट पास कर देंगे, ठीक है। और करेंट सेट बिट का काउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है हमने एक और बिट सेट कर दिया है। और अगर ये बिट सेट नहीं होता तो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाता तो नेक्स्ट बिट को चेक करते हैं, बिट पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद एल्स इफ़, अगर ऐसा होता कि करंट सेट बिट ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है हमको अनसेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली रिक्वायर्ड सेट बिट ऑफ सेट बिट्स चाहिए, ठीक है। तो वाइल जब तक करंट सेट बिट ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड सेट बिट है तब तक हम पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या ये सेट है, ये सेट बिट है ना, कौन सा बिट, एक्स का 0th पोजीशन अगर है तो एक्स इज इक्वल टू अनसेट बिट एक्स कॉमा बिट भेज दिया, और करंट सेट बिट काउंट को घटा दिया क्योंकि हमने अनसेट कर दिया एक सेट बिट को, तो यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे। और अगर ये इज सेट, ये वाला बिट सेट नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है बिट पोजीशन आगे बढ़ के देखते हैं, है ना। और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रह गया जो सेट बिट है और जो अनसेट बिट है, इनका जो फंक्शन मैंने लिखा था वो भी मैं अभी लिख देता हूँ। तो चलो रिमेनिंग फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक बूलियन इज सेट है या नहीं, इंट एक्स और इंट बिट पास कर दिया, और यहाँ पर बस हमें क्या चेक करना है, रिटर्न एक्स को एंड कर दिया किससे, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट बिट टाइम से, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो सेट होगा, नहीं होगा तो फॉल्स चला जाएगा। उसके बाद क्या था, पब्लिक
याद करो, सेट जब बिट को जब सेट कर रहे थे तो हम जो सेट होने पे जो वैल्यू आ रही थी वो रिटर्न कर रहे थे, इंट सेट बिट इंट एक्स इंट बिट। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक्स को और याद करो और ऑपरेशन लगा रहे थे 1 से लेफ्ट शिफ्ट बिट करने पे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक इंट अनसेट बिट इंट एक्स इंट बिट रिटर्न एक्स को हम एंड ऑपरेशन कर रहे थे किसके साथ, नॉट ऑपरेशन लगाया 1 को लेफ्ट शिफ्ट बिट के साथ। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। कहीं पर कंपाइलेशन एरर देखते हैं। रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल नहीं लिया था, हमेशा रिजल्ट लेने की आदत हो गई है, इसीलिए हमने वेरिएबल एक्स लिया था, है ना। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग ना अप्रोच 2 पर आ जाते हैं, जो कि टाइम और स्पेस कम्प्लीटली सेम होगा उसका भी, बट वो भी आपको आना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं उसको भी बता रहा हूँ। तो चलो अब आ जाते हैं अपने अप्रोच 2 पर। ठीक है, दूसरा अप्रोच भी है, ये भी सिंपल सा अप्रोच है। देखो, num1 14 लिया मैंने, num2 3 लिया है। num1 का बाइनरी लिख दिया, num2 का बाइनरी लिख दिया। तो अब ध्यान दो, आपके पास रिक्वायर्ड बिट कितना है, जितना num2 में बिट है। तो num2 में कितने बिट दिख रहे हैं, 2 बिट दिख रहे हैं, मतलब आपको 2 बिट चाहिए जो भी आपका एक्स नंबर होगा। और अभी आपको नहीं पता कि आपका एक्स क्या है, तो मैंने अभी एक्स को 0 ले लिया है। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक्स में अभी 0 बिट्स है, 0 सेट बिट्स है, बट आपको चाहिए 2 सेट बिट। तो एक्स में आप कहाँ कहाँ ये 2 सेट बिट डालोगे वो पता करते हैं। पहले तो यहाँ पर num1 को लिख देते हैं कि आपका जो num1 था वो क्या था, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्हीं दोनों को तो ज़ोर करना है ना, इन दोनों के तो आपको ज़ोर करना है। तो पहले num1 में लिख देता हूँ 0 1 1 1 0। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एक्स में 2 बिट होने चाहिए, 2 सेट बिट्स होने चाहिए, है ना। तो अब 2 सेट बिट कहाँ डालोगे, ऐसे जगह डालो सच दैट num1 का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैंसल आउट हो जाए, मोस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट कैंसल आउट हो जाए। क्योंकि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट कैंसल आउट हो जाएगा तो मुझे सबसे छोटा नंबर मिलेगा, है ना। तो आप खुद सोचो, अगर आपने एक 1 यहाँ डाल दिया, ठीक है, और एक बिट और चाहिए ना, 2 बिट चाहिए आपको, और एक 1 आपने यहाँ डाल दिया, तो इन दोनों का जोर लेने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो 1 था ना num1 में, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो, 1 1 का जोर 0 होता है, 1 1 का जोर 0 होता है। ये तो 1 0 1 जोर 0 1 आ जाएगा, 0 जोर 0 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो तो कितना है, इसका आंसर 2 आया। मगर अगर आपने ये ना करके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ना करके अपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 डाला होता, तब देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आता। उस केस में तो 2 आया आंसर। अभी देखते हैं, आपको 2 बिट चाहिए, एक्स में 2 सेट बिट्स चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड सेट बिट 2 है। तो कहाँ कहाँ मान लेते हैं, आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से डालना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर आपने 1 डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खैर यहाँ पर तो इसके में 0 है, ऑब्वियसली बात आप वहाँ डालना चाहोगे जहाँ पर आप कैंसिल आउट कर पाओ, है ना, कैंसिल करने की अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहाँ डालोगे, आप यहाँ पर डालना चाहोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 0 को हटा के इधर 1 डाल दिया, मतलब आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपने ढूंढना स्टार्ट किया। फिर आपको देखा कि यहाँ पर एक 1 है num1 का, तो इधर आपने 1 डाल दिया। ठीक है, तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि हाँ, ये दोनों जोर मिल के 0 हो जाएगा, ये दोनों जोर मिल के कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी 1 और ये 0 और ये 0 हो गया। बट प्रॉब्लम देखो, इसका आंसर बड़ा आ गया, 1 2 4 8, आंसर 8 आ रहा है, जबकि आपका बेस्ट आंसर 2 था। आपको मिनिमल जोर चाहिए था, है ना। तो कैंसल आउट करना आइडिया सही है कि हाँ, आपको 1 एग्जैक्टली वहीं पर पुट करना चाहिए जहाँ पर num1 में 1 हो, है ना। मतलब num1 में जहाँ जहाँ 1 है वहीं पर आप 1 बिट सेट करो एज एक्स में, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। बट कहाँ से सेट करना स्टार्ट करो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, मतलब लेफ्ट टू राइट, है ना। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर सेट करना स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, num1 में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन से देखना स्टार्ट करो। या क्या ये वाला बिट सेट है, नहीं, क्या ये वाला बिट सेट है, हाँ ये वाला बिट सेट है, तो यहाँ पर एक बिट डाल देता हूँ, यहाँ पर एक बिट डाल दिया। मैं रिक्वायर्ड सेट बिट में -1 कर देता हूँ कि अब मुझे बस एक सेट बिट और डालना है। मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा num1 में ये वाला बिट सेट है, तो मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टली यहाँ पर 1 डाल दूंगा। तो रिक्वायर्ड बिट सेट अब कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब मैं यहाँ रुक जाऊँगा। अब देखो, इन दोनों का जोर मिनिमल आएगा, 0 1 0 0, है ना। इसका आंसर 2 आया।
यहाँ तक क्लियर है? मुझे सिर्फ 2 ही बिट्स डालने थे, 2 बिट मैंने जब डाले, है ना, जब मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट बिट्स, कहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट किया था? फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ वहीं पर इंसर्ट करो, इंसर्ट वेयर नम1 हैज़ सेट बिट, है ना। इंसर्ट वहीं पर करो जहाँ पर नम1 में सेट बिट हो। नम1 में यहाँ पर सेट बिट था, तो एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर यहाँ पर 1 डाला। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का जोर लेने पर 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ क्यों, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट फ्रॉम जोर, है ना। जोर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फ़ायदा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि नम1 में मेरे 3 बिट थे, ठीक है, और आपको टारगेट था 2 बिट, है ना, 2 बिट आपको चाहिए था। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं आपका नम1 में 0 1 1 0 है, और आपका नम2 जो है वो कुछ ऐसा है, 0 1 1 1 1 है, या फिर 0 1 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं आपने x ले लिया, x में अभी आपको नहीं पता आंसर क्या है, तो सब आपने सबको 0 डाल दिया, ठीक है। और आपको ये पता है कि नम1 क्या है, तो नम1 भी मैं लिख देता हूँ 0 1 1 0, ठीक है। अब आपका टारगेट बिट काउंट कितना है? रिक्वायर्ड, मैं लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रिक्वायर्ड सेट बिट्स कितना है? जितना num2 में सेट बिट्स है। num2 में कितने सेट बिट्स हैं? 3 सेट बिट्स हैं, तो काउंट मैंने 3 निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे x में 3 बार 1 इंसर्ट करना है, 3 1 इंसर्ट करना है। अब कहाँ पर इंसर्ट किया जाए वो देखो, देखो ध्यान देना। फिर से वही दिमाग लगाएंगे कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से देखना स्टार्ट करते हैं num1 के। पहले ये यहाँ चेक किया, क्या ये 0 1 है? नहीं, ये सेट नहीं है। तो ये सेट नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 नहीं डालूंगा ना, क्योंकि 0 1 जोर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ पर आया, क्या ये सेट है num1 में? हाँ ये सेट है, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर एक 1 डालूंगा। तो अब रिक्वायर्ड सेट बिट्स कितना हो गया? 3 - 1 2। अब मुझे 2 सेट बिट्स और डालने हैं x में, तो अब मैं यहाँ पर आ गया, मुझे दिखा कि यहाँ पर भी 1 है, तो मैंने यहाँ पर एक 1 डाल दिया, ठीक है। तो -1 किया मैंने, अब मुझे एक सेट बिट और डालना है। तो अब मैं अब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर सेट बिट तो है नहीं। अब देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब सारे मैंने बिट्स चेक कर लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ सेट बिट्स दिखा मुझे num1 का, वहाँ वहाँ मैंने 2 बिट्स तो डाल दिए। फ़ायदा क्या होगा कि वो दोनों जोर हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट याद करो x में 3 बिट होना चाहिए था, बट आपको 1 बिट अभी और बचा हुआ है। तो आइडियली जब आपको बिट्स इंसर्ट करना है तो किधर डालोगे, ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ num1 में 1 था वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट अगर अब आपको इंसर्ट करना है, कैंसिल आउट वाले तो कहानी ख़त्म इनका, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर आपको अब इंसर्ट करना हुआ तो कहाँ इंसर्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगह इंसर्ट करोगे जहाँ से आपको मिनिमल जोर आए, है ना। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे इंसर्ट करूँगा मैं, है ना, यहाँ इंसर्ट करूँगा, क्योंकि देखो ये तो 0 ही है ये वाला, तो 0 जोर 1 1 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, आंसर कितना है? 1 आया, मिनिमल है ये पोजीशन। और अगर मान लें यहाँ आपने नाम इंसर्ट करके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 डाला होता, तीसरा जो लास्ट एक 1 बचा है वो, तो देखो इसका आंसर बड़ा आया था, 0 0 0 ये 1 आया था, 1 2 4 8 आ जाता है इसका आंसर, जो कि बड़ा है ना। इसीलिए जब यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले तो स्कैन कर ही लेंगे, हमेशा पहले स्कैन कर लेंगे num1 में, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 1 डाल देंगे। उसके बाद भी अगर पूरा सेट बिट्स ख़त्म नहीं होता है, जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे पुट करूँगा, तो यहाँ पर पुट करूँगा मैं। समझ में आ गया? तो आंसर होगा 1 0 0 0, ठीक है। तो इस केस में देखो आपका x का वैल्यू क्या है? 1 2 4, यानी कि 7 आया आपका आंसर, यानी कि x = 7 विल गिव द लीस्ट जोर वैल्यू विथ num1। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ कि x को 0 0 0 0 माना था ना मैंने, है ना। जनरली होता क्या, 32 बिट इंटीजर्स होते हैं ना ये लोग, तो 32 बिट साइज़ का x ले लें, मतलब होगा 0 0 0 0 एंड सो ऑन, है ना। टोटल 31 बिट्स होते हैं,
मतलब 32 बिट्स होते हैं। 0th पोजीशन पर ये होता है, फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, फिर यहाँ पर 30th पोजीशन और यहाँ पर 31 पोजीशन होता है, मतलब टोटल 32 बिट्स होते हैं। तो ये मेरा एक्स हो जाएगा। और सिमिलरली मेरा num1 जो है, num1 कुछ ऐसा होगा। num1 में देखो तो 0 1 1 0 है ना, तो यहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट करता हूँ। 0 1 1 0 1 1 0, उसके बाद सारे 0 0 होंगे इसके भी, है ना, 0 0 0 0, ठीक है। और लीस्ट याद करो मैंने क्या बोला था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे देखना, तो देखो 31st बिट से देखना स्टार्ट करेंगे, है ना, 31st बिट से देखना स्टार्ट करेंगे। जहाँ मुझे सेट बिट दिखता था मैं वहीं पर 1 को डाल देता था, है ना, एक्स में, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा सेट बिट बच जा रहे थे तो मैंने क्या बोला, उसको मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन से फिल करना स्टार्ट करूँगा। तो एक को मैं यहाँ फिल करूँगा 0th पोजीशन पे, फिर यहाँ तो ऑलरेडी सेट है, इसको छोड़ो, ये ऑलरेडी सेट है, इसको छोड़ो, यहाँ 0 मिला तो यहाँ सेट कर दूंगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? ये 2 चीज़ हमें करनी है यहाँ पर, ओके। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है। वीडियो पॉज करो और खुद से कोड करो। तो चलो अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो चलो अप्रोच 2 से कोड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इन फंक्शन को रहने दिया है, इस सेट बिट रहने दिया है, अभी हटाया नहीं उनको। मैंने रिजल्ट को यहाँ पर 0 ले लिया, देखो एक्स को शुरू में ही 0 ले लिया, और रिक्वायर्ड बिट मुझे कितना चाहिए, num2 का जितने बिट सेट होंगे वहाँ पर उतने बिट्स चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको जब लगाना है, क्योंकि अभी देखो एक्स में कोई भी बिट सेट नहीं है, तो मुझे बिट लगाना है, राइट। तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से जाएंगे और देखेंगे जहाँ जहाँ num1 में 1 है ना, वहाँ पर सेट बिट कर देंगे एक्स में, ताकि वो जब ज़ोर हो तो कैंसिल आउट हो जाए। तो इंट बिट पोजीशन 31st से स्टार्ट करेंगे। बिट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, एंड बिट माइनस माइनस, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पर कि इसका ध्यान रखना कि रिक्वायर्ड सेट बिट जितना आपको चाहिए, है ना, वो भी चेक आप यहाँ पे डाल दो कि ये ग्रेटर देन 0 हो तब तक ही, है ना, वरना बिट जब खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा बिट क्यों लगाओगे, जितना चाहिए उतना ही लगाओगे, ठीक है। इफ़ इज़ सेट num1, और क्या इस बिट पोजीशन पे num1 का 1 सेट है? अगर सेट बिट है तो मैं क्या करूँगा, एक्स में उसी पोजीशन पे मुझे 1 सेट करना है। तो याद करो किसी भी सेट बिट करने के लिए क्या करते थे, सेट बिट कॉल कर दिया, एक्स पास कर दिया और उस बिट पोजीशन को भेज दिया कि इस बिट पोजीशन को सेट कर देना, ठीक है। और जैसे ही सेट हो जाएगा आप रिक्वायर्ड सेट बिट का जो काउंट है वो घट जाएगा, क्योंकि आपको जितना चाहिए था उसमें से एक तो आपने सेट कर दिया, तो माइनस माइनस कर दिया मैंने। इसलिए देखो इसी का कंडीशन मैंने यहाँ भी लगा दिया, अगर ये ग्रेटर देन 0 तब तक ही मैं ये करूँगा, ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ऐसा केस भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा कुछ बिट रह गए हों, है ना, जितना बिट आपको था, जितना इसका वैल्यू था, आपको उसमें से कुछ रह गया, अभी तक वो 0 नहीं हुआ है ना, तो आपको एक्स्ट्रा बिट डालने पड़ेंगे। और डालने की ज़रूरत अगर पड़ी तो बिट इज इक्वल टू 0, लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करेंगे, बिट इज़ लेस देन 32 बिट प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें भी ये वाला कंडीशन लगा देंगे, एंड ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इफ़ हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, क्या अनसेट बिट है, अनसेट मतलब 0 है, इज़ अनसेट है क्या ये वाला बिट num1 में इस बिट पोजीशन पे? अगर अनसेट है तो भाई मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मुझे सेट करना पड़ेगा बिट को, ठीक है। तो सेट बिट करेंगे, एक्स कॉमा बिट को भेज दिया, ठीक है, वहाँ पर वो बिट सेट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस कर दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जो भी आपका एक्स है, ओके। अगर आप ध्यान दो तो एक फंक्शन हमने एक और एक्स्ट्रा नया लिखा है पर इज़ अनसेट चेक करने के लिए कि क्या वो बिट अनसेट है, मतलब क्या वहाँ पर सेट है 0 है। तो बूल इज़ अनसेट नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं। यहाँ पर मैं इंट एक्स पास कर रहा हूँ, इंट बिट पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या चेक करना है कि वो 0 है कि नहीं। तो ये भी सिंपल है, एक्स को एंड ले लो, 1 को लेफ्ट शिफ्ट बिट से कर लो, है ना, एंड ले लो। अगर ये 0 के बराबर आ गया मतलब वो बिट पोजीशन पे एक्स का अनसेट रहा होगा, है ना, 0 रहा होगा वहाँ पर। आप देख सकते हो, ड्राई रन करके भी देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये भी हमने लिख दिया है। तो आई थिंक वी आर डन। एक बार इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद इसी कोड को जावा में कर लेंगे, NDDS सबमिट करके देखते हैं। और हाँ, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, हाँ यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आप कह सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि बिट जो है ना 31 टाइम्स चल रहा है यहाँ पर। फॉर लूप देखो,
यहाँ पर भी देखो फॉर लूप 31 टाइम्स चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आप कह सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, बट स्टिल यहाँ पर बिल्ट इन पॉप काउंट जो है ना, ये नंबर ऑफ बिट्स निकाल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स निकालने में कितना लगता है, लॉग ऑफ एन लगेगा, जो भी आपका नंबर है लॉग ऑफ एन। तो लॉग एन आप कह सकते हो कि लॉग एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इसी कोड को जावा में करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो सेम कोड को जावा में कर लेते हैं। बाकी फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, अनसेट बिट, सेट बिट, इज सेट, है ना। यहाँ पर मैंने x0 ले लिया, रिक्वायर्ड सेट बिट काउंट निकाल लिया। फॉर लूप चलाते हैं, बिट इज इक्वल टू 31 पोजीशन से जाएगा, बिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जो रिक्वायर्ड सेट बिट काउंट है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। ठीक है, उसके बाद बिट प्लस प्लस, सॉरी बिट माइनस माइनस होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद चेक कर लो कि क्या ये बिट पोजीशन सेट है। इफ़ इज सेट, यहाँ पर num1 में क्या ये बिट पोजीशन सेट है। अगर सेट है तो ठीक है, मतलब मैं अपने x में वहाँ पर भी सेट कर दूंगा। तो x यहाँ पर इजी रिजल्ट निकाल सकते हो, जो और करते चले जाओ, x और इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट शिफ्ट बिट करके, लेफ्ट शिफ्ट बिट टाइम्स करके यहाँ से और निकाल ले, तो x आपका निकलता चला जाएगा साथ बाय साथ, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वायर्ड सेट बिट काउंट को आप माइनस माइनस करते चले जाओ। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अब यहाँ पर हम जाएंगे और इसमें क्या करना था, यहाँ पर बिट नंबर 0 से जाएंगे, बिट जो है आपका लेस दैन 32 होगा एंड रिक्वायर्ड बिट्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पर बिट प्लस प्लस होगा क्योंकि आप 0 से आगे जा रहे हो ना, ठीक है। और इसके बाद देखो ध्यान दो, इसको हटा देते हैं। मैं किसको टारगेट करता था कि अगर इज अनसेट num1 में क्या ये बिट अनसेट है ना। अगर अनसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट में मैं क्या करूँगा, वहाँ पर सेट बिट डाल दूँगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू घटा दूँगा। याद करो ऐसे ही बताया था मैंने, लास्ट में x नहीं था यार, माय बैड। यहाँ पर रिजल्ट नहीं x था, वेरिएबल का नाम, है ना। लास्ट में x को रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।